ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से सुनिए कि कैसे सन 2016 में भोपाल में हुए चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर का जीवन बदल गया। एक भोपाल की घटना बता था। भोपाल में आचार्य श्री ने 2016 में चतुर्मास किया और चतुर्मास के दौरान जब वहाँ पे भीड़ और बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी तो पुलिस वालों का वहाँ पे ड्यूटी होती थी और स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए तय किया कि देखो वहाँ पे गुरुजी को प्रॉब्लम है, क्योंकि स्वयं शिवराज जी मुख्यमंत्री होकर उन्हें अपना गुरु मानते थे और गुरु ने उन्हें सब कुछ मानते थे कि मेरे लिए तो जो कुछ है वही है। और ये बात भी ये सच है कि जब तक गुरुजी का वधस्थ रहा तब तक वो बहुत मुख्यमंत्री पद पे भी बड़े उससे बने रहे। देखो एक बात है, ये अलग है कि संयोग की है कि गुरुजी का वियोग उनके लिए और उससे पहले उनका भी सीट से चले जाना एक संयोग है ये भी। तो वहाँ पर एक महिला इंस्पेक्टर थी, उस महिला इंस्पेक्टर का गुरुजी के साथ वहाँ पे कि भाई महिलाओं को क्रम से लगाना, महिलाओं को अच्छे से दर्शन कराना, ये काम उनका था। और हमेशा वो गुरुजी के आसपास रहती थी ताकि कोई महिला इस प्रकार से एकदम से जल्दीबाजी में, क्योंकि उस समय गुरुजी चलते थे थोड़ा कमजोरी के कारण कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए कर जाए, तो इस प्रकार से वो सरा। लेकिन उसका जीवन बदल दिया उस ड्यूटी ने। धीरे धीरे वो गुरुजी के पास निकट से गुरुजी की चर्या देखती, गुरुजी की वीतरागता देखती और देखती कि किस प्रकार से वो नीचे निगाह करके हजारों लोग आ रहे तो भी उनका कोई ज़्यादा लाग लगाव नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उस समय आए तब भी, मतलब हर प्रकार की इसने ड्यूटी को निभाया। एक दिन वो गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मैं जैन नहीं बन सकती। तो बड़ी गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे से देखा कि, और गुरुजी ने कहा कि क्या कभी कुछ त्याग किया है, क्योंकि आप बताएं क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा पहले तो ये सब त्याग कर दो। तो गुरुजी मैंने त्याग कर दिया। देखो आप लोग को सोचना पड़ता है, कितना अंतर होता है इस बात को समझना। आपको तो शायद कहना पड़ता है, उन्हें कहना नहीं पड़ता। जैसे अगर हम इतिहास देखें तो खादीसार भील को सिर्फ संकेत मिला तो उसने त्याग कर दिया, यमपाल चांडाल को त्याग मिला तो त्याग कर दिया, एक धीवर को संकेत मिला त्याग कर दिया, एक यूं कहूं कि सिंह को संकेत मिला सिंह ने त्याग कर दिया, यहां तक कि एक लोमड़ी को भी मिला तो, सियार को मिला तो त्याग कर दिया। सोचो कि एक सियार, एक सिंह, एक सर्प, ये अपने सारे उस हिंसकता को त्याग देता है। एक भील अपने मांसाहार को छोड़ देता है, धीवर मछली को छोड़ने को तैयार हो जाता है, एक चांडाल हिंसा करने को छोड़ देता है। लेकिन एक भक्त वीतरागी भक्त मानने में कितना समय लगता है आपको। वाई, बट, इफ, सारे चीज लग जाती है, क्यों, किस लिए, कब, है ना। देखो उनमें वो कितना है। तो वो कहने लगे नहीं आप बताएं क्या करना है। तो अच्छा कि पहले चारों प्रकार का त्याग रात का करो, और मांसाहार तो क्या नहीं करते, मैं ड्यूटी पे महाराज जी रहती हूँ, वो मेरा समस्या आती है, मैं कर लूँगी, ठीक। और उसने अपने मन से कहा कि मैं आचार्य से प्रतिदिन देव दर्शन के नियम लेती हूँ आपसे, मैं प्रतिदिन जिनालय जाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी, बस आप मुझे ये बताएं कि ये वीतराग मार्ग में मैं कैसे आ सकती हूँ। गुरुजी ने देखो कैसे उसके जीवन को उद्धार, धीरे धीरे उसने अपने आप को चेंजेस किया और पूरे जैनियत्व को अपना लिया उसने पूरा। अब मंदिर जाती, दर्शन करती, गंधोदक लेती, नमोकार पढ़ती, अर्घ चलाने लगी, पूरा समर्पण किया। जब उसका समर्पण पूर्ण रूप से हो गया, पूर्ण जिन शासन की महिमा को उसने समझ लिया, और सिर्फ समझा ही नहीं, जीवन में उतारा, अपनाया। एक दिन कहती है कि गुरुजी मैं आरदान कर सकती हूँ। गुरुजी मौन हो गए कि देखेंगे, ऐसा कह के गुरुजी ने
फिर उसने लगातार गुरुजी ने कहा पहले देखो समझो, तो लगातार वो आर्चर्या को देखती समझती, क्योंकि आर्चर्या में जाना तो होता ही था उसका। फिर वो पूछती कि कैसे आर होता है, कैसे बनाए जाते हैं, तो उसने पूरा समझा कि कैसे शुद्धि के वस्त्र होते हैं, शुद्धि का पानी क्या होता है, शुद्धि के आटे दाल चावल कैसे इसकी मर्यादा होती है। तो बड़ी प्रभावित हुई कि नहीं ये तो गजब का एक वैज्ञानिक पूरा धर्म है ये तो एक दिन कहती गुरुजी मैंने सब समझ लिया। तो गुरुजी ने उससे पूरी बात समझी कि इसने पूरा अपनाया, अंदर से अपनाया, किसी बाहरी, क्योंकि वो क्षत्रिय वंशज थी। तो उसे गुरुजी ने पूरा समझ के फिर एक दिन उसे आशीर्वाद दे दिया, ठीक तुम देख सकती हो। और उस चातुर्मास के अंतिम दौर में उसने गुरुजी का प्रधान करने के लिए खड़ी हुई, स्वयं अपना द्रव्य लेके बढ़िया उसने बढ़िया लगाया करा। आसपास उसने हेल्प जरूर ली, क्योंकि उसे जो कुछ इतना भी समझ में, तो बिल्कुल शुद्धि का एकदम बढ़िया लगाया। और एक दिन वो खड़ी हो गई, और खड़ी होने के साथ साथ जैसे ही गुरुजी निकले, उस दिन कम से कम 150-200 चौके थे, और गुरुजी निकले और जैसे उस गुरुजी ने उसको देखा और उसके सामने जाके खड़े हुए। जब उसको खड़े होकर उसे प्रणाम दिया, तो जो उसकी अनुभूति थी, उसने बाद में अपने अनुभूति के में कहा कि मैंने आज एक सच्चे गुरु के साथ साथ इस पृथ्वी पर भगवान को आहार दिया, मेरा ये आज अनुभूति है। मुझे लगा कि एक महान आत्मा क्या होती है और उसका जीवन कैसे। तो ये समझो कि जीवन बदलते कैसे हैं लोगों के। एक शिष्य गुरु के प्रति समर्पण करता है, तो जब वो गुरु बनता है तो लोगों का समर्पण कैसे हो जाता है उसके प्रति। समझ में आया आपको? तो ये शिष्य की परंपरा, एक एकलव्य बनता है तो अपने साथ हजारों एकलव्य पैदा करने की योग्यता ले आता है। वो मात्र एक एकलव्य नहीं होता है। जब वो गुरु बनता है तो उसके लिए फिर हजारों एकलव्य तैयार हो जाते हैं। वो अकेले अपने गुरु के एकलव्य थे, तो मैं दावा कर सकता हूं कि पूज्य गुरुवर के हजारों एकलव्य थे जो उनके लिए समर्पण करने को तैयार थे। हजारों एकलव्य उन्होंने पैदा कर दिए अपने एक एकलव्य पने से, अपने एक समर्पण से। तो ये परिभाषा जब हम देखते हैं गुरु शिष्य की, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पुरुषार्थ करना